दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर पहले ही ओवर में 10 रन बटोर लिए। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत पहली गेंद पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी फाफ डु प्लेसिस रुकने का नाम नहीं लिए। पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। भुवनेश्वर कुमार के ओवर की अंतिम गेंद पर भी फाफ डु प्लेसिस ने खतरनाक अंदाज में चौका जड़ते हुए ओवर को समाप्त किया और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 24 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर विराट कोहली ने बेहतरीन चौका जड़कर किया। इसके बाद भी कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। कोहली की बल्लेबाजी देखकर बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस भी रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। एक बार फिर विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए हैदराबाद के नए गेंदबाज टी नटराजन, लेकिन विराट कोहली ने इनको भी नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर स्वागत किया, लेकिन तभी नटराजन ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। बेंगलोर को 48 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। फाफ डु प्लेसिस टीम के लिए केवल 12 गेंद पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का स्कोर 4 ओवर में ही 49 रनों तक एक विकेट पर पहुंच गया था। हैदराबाद के कप्तान विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग में बदलाव करते हुए गेंद उन्होंने 5वां ओवर फेंकने के लिए शहबाज अहमद को थमाई। बेंगलोर के बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन शहबाज अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया और केवल 2 रन दिए। बेंगलोर का स्कोर 5 ओवर में 51 रनों तक बन पाया था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर हैदराबाद की तरफ से टी नटराजन। इनका स्वागत एक बार फिर विराट कोहली ने ही तीसरी गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया। देखते देखते बेंगलोर का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडे। इन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। विल जैक केबल बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बेंगलोर का स्कोर 8 ओवर में 2 विकेट 73 रन बन चुका था। विराट कोहली का भरपूर साथ रजत पाटीदार दे रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को पूरी तरह से संभाल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 94 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडे। इनका स्वागत दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी मयंक मार्कंडे रुकने का नाम नहीं लिए। लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के ठोकते हुए इस ओवर से 27 रन बटोरकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और विराट कोहली के साथ 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली। 11 ओवर में ही बेंगलोर का स्कोर 2 विकेट पर 121 रनों तक पहुंच गया। देखते देखते रजत पाटीदार ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया। वहीं विराट भी अपने अर्धशतक के काफी करीब थे, लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बेंगलोर को 130 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। रजत पाटीदार केवल 20 गेंद पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के और 2 चौके की मदद से 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब विराट का साथ देने मैदान पर कैमरन ग्रीन आए, लेकिन देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपना तूफानी अर्धशतक केवल 37 गेंद में ठोक दिया, लेकिन उसके बाद ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली जयदेव उनादकट के शिकार हो गए। बेंगलोर को 140 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज लॉमरोर आ चुके थे। वहीं कैमरन ग्रीन भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लॉमरोर भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभाला, लेकिन कार्तिक भी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
अंत में स्वप्निल और कैमरन ग्रीन ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 206 रनों तक 7 विकेट पर पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर। हर मैच की तरह इस मैच में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड वहीं बेंगलोर की तरफ से पहले ओवर लेकर आए बिल जैक और आते उन्होंने अपनी टीम को सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड को चौथी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैदराबाद को 2 रनों के ही स्कोर पर पहला झटका लग गया। हैदराबाद की टीम ने 1 ओवर में केवल 3 रन बना पाई। बेंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। अभिषेक शर्मा का साथ देने मैदान पर एडन मार्करम आ चुके थे। मोहम्मद सिराज का स्वागत चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 11 रन बन पाया। बेंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विल जैक, लेकिन इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। हैदराबाद का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। अंतिम गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 31 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए यश दयाल। अभिषेक शर्मा ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया, लेकिन यश दयाल ने इन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 37 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का दूसरा विकेट गिर गया। अभिषेक शर्मा केवल 13 गेंद पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद का स्कोर 4 ओवर में केवल 41 रन 2 विकेट पर बन पाया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी आ चुके थे। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट खिलाड़ी स्वप्निल सिंह, लेकिन इनका स्वागत मार्करम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन स्वप्निल ने अगली ही गेंद पर मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर उसे चौके का बदला ले लिया, बल्कि अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। हैदराबाद का स्कोर 41 रन पर 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। हैदराबाद की तरफ से और भी बल्लेबाज मैदान पर आते गए, कई तूफानी चौके छक्के लगाने लगे, लेकिन वहीं बेंगलोर के भी गेंदबाजों ने अपनी टीम को मैच में बेहतरीन वापसी कराई और ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा और दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और बेंगलोर में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 41वां मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद की टीम के बीच में हैदराबाद के घर यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। अब हम सब जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास का सबसे हाईएस्ट टोटल हाल फिलहाल में इसी सीजन में हैदराबाद की टीम ने आरसीबी की टीम के खिलाफ बनाया था। अब वो स्कोर कितना था वो मत पूछिएगा, लेकिन आज आरसीबी को हर एक एंगल से बदला लेना था एसआरएच की टीम से। और इस सीजन में एसआरएच की टीम की खासियत रही है कि जैसे ही वो मैदान में उतरते हैं वैसे ही उनके चर्चे होने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी सलामी जोड़ी में 2 खिलाड़ी हैं। एक तो ट्रेविस हेड हैं और दूसरा अभिषेक शर्मा, जो मैदान में आकर ऐसी तूफानी पारियां खेलते हैं कि खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। और उन दोनों को देखकर दोस्तों स्कोर ऐसे बढ़ता है आग की रफ्तार से आगे कि बस पूछिए मत। लेकिन आज विराट और फाफ डु प्लेसिस ने सबसे पहले उनके अंदाज में उन्हीं को जवाब देना ज्यादा जरूरी समझा। दोस्तों, विराट कोहली ने तो न सिर्फ शुरुआती दौर में बल्कि अकेले अपने दम पर हैदराबाद के हर एक गेंदबाज को भून कर रख दिया था। दोस्तों, विराट ने पारी के पहले ओवर की पहली गेंद यानी कि अभिषेक शर्मा को चौका चढ़कर करी थी। उसके बाद दूसरे ओवर में डु प्लेसिस ने बैक टू बैक 3 चौके ना भुवनेश्वर कुमार को ठोक डाले। फिर पैट कमिंस आ गए, कोहली ने उन्हें भी दाब लिया। दोस्तों, विराट कोहली ने इस ओवर की पहली दूसरी गेंद पर बैक टू बैक चौके लगाए। उसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों डु प्लेसिस इस खिलाड़ी को छक्का जड़ते हैं। टी नटराजन को फिर दोस्तों अगले ओवर में कोहली जड़ते हैं चौका। हालांकि वो अपने साथ दोस्तों आकर इस ओवर में 12 गेंद में 25 रन लगाने वाले फाफ डु प्लेसिस को ले जाते हैं। और इतना नहीं, विल जैक्स भी 6 रन पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रजत पाटीदार और विराट कोहली का जोड़ तो मानो कुछ ऐसा है जो तोड़े नहीं टूटेगा। दोस्तों, रजत पाटीदार ने विराट कोहली के नक्शे कदमों पर चलते ना पारी के 9वें ओवर में सबसे पहले मार्कंडे को छक्का चढ़ा। 10वें ओवर में उन्होंने 200 उनादकट को चौका चढ़ा। फिर दोस्तों इसी खिलाड़ी ने मार्कंडे को पारी के 11वें ओवर में 3 बैक टू बैक छक्के जड़ दिए थे। इनफैक्ट इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगा, यानी कि 4 छक्के 1 ओवर में आ चुके थे। दोस्तों, रजत पाटीदार की इनिंग्स कुछ ऐसी थी कि 20 बॉल में यह खिलाड़ी 50 रन बनाकर गया। उधर विराट कोहली का भी दोस्तों जादू चला, लेकिन वो भी 51 रन पर फिर आउट हो गए थे और लोमडोर कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी दोस्तों इस टीम का स्कोर ना पारी के 17वें ओवर में भी 193 के ऊपर पहुंच गया था और कारण कैमरन ग्रीन भी है। 5 चौके लगाकर 19 बॉल में इस खिलाड़ी ने 36 रन बनाए थे, जिससे कि टोटल 193 के पार था। और दोस्तों क्योंकि अब मामला अंतिम ओवर तक आ चुका था और दिनेश कार्तिक का भी मैदान में आना बचा था,
तो दिनेश कार्तिक आए और वही करके गए जिसके लिए उनकी पहचान इस बार के सीजन में बनी है। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने टी नटराजन को भी चौका लगाया, मौका मिला तो कमिंस को भी चौका जड़ दिया और बैक टू बैक 2 चौके 19वें ओवर में ग्रीन तो लगा ही चुके थे कमिंस को। हालांकि दोस्तों कार्तिक कुछ खास कर नहीं पाए और नटराजन एक अच्छा ओवर निकाल ही रहे थे, लेकिन चौका छक्का तो खा कर गए स्वप्निल सिंह से।